अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। यूट्यूब के सामीन को सुबह का सलाम। प्यारे दोस्तों, आज का आपको एक ऐसे मौजू पर नुस्खा मैं देता हूँ कि आज घर घर में ये तकालीफ और बीमारियाँ मौजूद हैं। दांतों के अमराज की वजह से बहुत सी परेशानियाँ हो जाती हैं। बच्चों में ख़ासकर खटमिठों का, मीठी चीज़ों का ज़्यादा इस्तेमाल, और बड़ों में भी मीठी चीज़ों का इस्तेमाल हद से ज़्यादा। लेकिन इसमें सबसे बड़ी वजह एक है कि रात को सोते वक़्त मसवाक न करना। तो दांतों के अमराज इसी वजह से पैदा होते हैं, क्योंकि जो हम खुराक खाते हैं सोते वक़्त, जो दांतों की जड़ों में खुराक रह जाती है, तो उस खुराक से ताफ़ुन जो पैदा होता है, ख़मीर जो बनता है, वो ख़मीर दांतों में आगे चलकर स्याह धब्बों की शक्ल में इख्तियार होता है और दांतों में कीड़ा लगने की शिकायत आम कही जाती है। प्यारे दोस्तों, अगर सिर्फ़ हम मसवाक सुन्नत रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक सिर्फ़ मसवाक रात को करें, तो बहुत से दांतों के अमराज से हम बच सकते हैं। दांतों के अमराज़ों की सबसे बड़ी वजह ही यही है कि रात को खाना खाकर सो जाना, और वक़्त से पहले आपने अगर खाना नहीं खाते तो भी मैदे के जोन से हैं काफ़ी बीमारियाँ ऐसी जन्म लेती हैं कि पित्ते का ज़हर जो सा है मैदे में गिरता है। अगर वक़्त पर खाना न खाया जाए तो उससे भी मैदे के अल्सर वग़ैरह भी हो जाते हैं। बहरहाल हमारा मौज़ू है इस वक़्त दाँतों के बारे में, तो अपना टाइम से रात को खाना खाने के बाद मसवाक ज़रूर किया करें, और बच्चों में मीठी चीज़ें जो देते हैं, उन मीठी चीज़ों का इस्तेमाल ज़रा कम करें, और सोते वक़्त बच्चों को भी कुरली करने की आदत डालें। प्यारे दोस्तों, आपके लिए एक नुस्खा मैं देता हूँ जो कि मेरा साल से मुजर्रब और आज़मूदा नुस्खा है कि अगर दाँतों में कोई भी तकलीफ़ शुरू जब हो जाती है, तो उसमें अमूमन उसकी वजह क्या है? दाँतों में दर्द की सबसे बड़ी वजह ये होती है कि दाँत और हड्डी के दरमियान, जो कि जिसमें दाँत लगे हुए हैं कुदरत के निज़ाम के तहत, उस हड्डी और दाँत के दरमियान पस पैदा हो जाती है। तो कोई भी टूथब्रश हो, चाहे कोई भी ऐसी कोई चीज़ें होती हैं, वो उस वक़्त तक कारआमद नहीं हो सकती जब तक आप उसको जड़ से पस को ख़त्म न करें। तो पस को ख़त्म करने के लिए दोस्तों ज़रूरी है कि ऐसी चीज़ें इस्तेमाल करें कि जिससे पस सेल्स ख़त्म हो, तो दाँतों का दर्द भी ख़त्म हो जाएगा। दाँतों को साफ़ रखने के लिए एक बेहतरीन मंजन है। मैं दोस्तों की नज़र करता हूँ कि पहली दफ़ा एक 5 मिनट के अंदर-अंदर आपके दाँत शीशे की तरह चमकेंगे। तो आप वो मंजन बनाएँ, और उस मंजन को जौन-सा है घर में बच्चों में भी इस्तेमाल करें। और मंजन का तरीक़ाकार, उसके अज्ज़ा जो से हैं, मैं दोस्तों की नज़र करता हूँ कि आपने 5 तोला लेना है समंदर झाग, 5 तोला मीठा सोडा लेना है, और 5 तोला आपने लेना है नमक लाहौरी, और इसके अंदर 2 तोला 1 तोला सिर्फ़ लौंग गुबार करके इसके अंदर शामिल कर लें, और 1 ग्राम सिर्फ़ इसके अंदर आप सत पुदीना मिला लें। सत पुदीने की मिक़दार को थोड़ा कम ही रखें। कई दोस्तों को दाँतों में अगर दर्द होता है तो सत पुदीने की ठंडक से उनको दर्द फिर महसूस होना शुरू हो जाता है। जिन दोस्तों को दर्द नहीं है उनके लिए ये मंजन में सत पुदीना आप मिला लिया करें। उससे मुँह का ज़ायक़ा और मुँह में ठंडक रहती है। प्यारे दोस्तों, इसको खूब गुबार कर लें, और ये सफ़ेद कलर का मंजन बनता है। इसमें चाहे आप कोई भी कलर मिला सकते हैं। मैंने ये कई दोस्तों को नुस्खा दिया है, वो बाज़ारों में इसकी पुड़ियाँ बनाकर बाकायदा फ़रोख्त कर रहे हैं। ये दाँतों का मंजन ऐसा मंजन है कि पहली दफ़ा आप सिर्फ़ 2 मिनट रगड़ें तो गहरे से गहरे दाग भी इससे साफ़ हो जाते हैं। उसके अलावा दोस्तों के लिए मैं एक माउथ वॉश, एक लोशन बताता हूँ। ये घर में बना के रखें कि इसके एक दफ़ा कुल्ली करने से जितने जरासीम दाँतों के अंदर होते हैं, वो जरासीम हलाक हो जाते हैं। प्यारे दोस्तों, 2 ग्राम सिर्फ़ आपने तूतिया लेना है। एक बड़ी बोतल आपने मिनरल वाटर की लेनी है। कम से कम 1 लीटर उसका वज़न होना चाहिए पानी का। पानी का वज़न भी बता रहा हूँ आपको। इसके अंदर 1 तोला फिटकड़ी सुर्ख़ आप डालकर इसको हल करके रख लें, धूप में रख दें इसको, और इसको हल करके रखें। तो जनाब, ये आपका माउथ वॉश, तो इसमें भले कोई भी कलर आप डाल सकते हैं। इससे एक टाइम आप गरारे करने से आपकी जुमला जो दांतों के अमराज हैं, मांसखोरा, कीड़ा लगना, दांतों का दर्द और जरासीम, जो भी दांतों के अंदर मसूड़े की सूजन, इससे दूर हो जाती है। हत्ता के मसूड़े के ज़ख्म भी इससे ख़त्म हो जाते हैं। इसके अलावा प्यारे दोस्तों, मैं आपको एक और नुस्खा देता हूँ जो कि दांतों के दर्द के लिए है। फ़ौरी असर है, उसमें फ़ौरी तौर पर लगाते ही 10-15 मिनट के अंदर दांतों का दर्द गायब हो जाता है।
तो प्यारे दोस्तों, वो नुस्खा क्या है कि आपने 5 तोला लेनी है फिटकड़ी सफ़ेद, 5 तोला लेना है नमक लाहौरी। इन दोनों को आपने क्या करना है, 5 तोला नींबू का रस इसके अंदर डालना है और इसको आग पर रखें। कटोरी सिल्वर की ना हो, लोहे की हो या स्टील की हो, हल्की आंच पर इसको पकाएं। ये कत्थई कलर का जब फिटकड़ी फूल जाए, खिल हो जाए, तो कत्थई कलर में इसका कलर आपको मिलेगा। अब इसका वजन करें। जो इसका वजन हो, इसके हाफ वजन के तौर पर, अगर मिसाल के तौर पर इसका वजन है 5 तोला, दोनों का मिलाने के बाद, तैयार करने के बाद, तो इसमें आपने 2 तोला लौंग डालने हैं, गुबार कर लें, और 2 ही तोला आपने इसके अंदर काली मिर्च डालनी है। तो इसको बनाकर खूब खरलाई करके रखें। ये अक्सर दांतों के दर्द की दवाई है, और इसको आप जब भी दांत में कीड़ा हो लगा हुआ, दांत के अंदर ये थोड़ा सा गोली सी बनाकर उसके अंदर रख दें, या वैसे ही पाउडर को उसके अंदर डाल दें, और जो भी थूक वगैरह हो उसको भले बाहर फेंकते रहें। इंशाअल्लाह 10 से 15 मिनट के अंदर दर्द गायब हो जाता है। प्यारे दोस्तों, जैसा मैंने बताया कि दर्द फिर भी नहीं जाता, तो समझ लें कि दांतों के जड़ों के दरमियान पस पैदा हो चुकी है। उसके लिए आप कोई भी एंटीबायोटिक दवाई भी इस्तेमाल कर सकते हैं, नहीं तो उसकी जगह पर कई ऐसी चीज़ें हैं जो कि पस को खुश करने के लिए, जिस तरीके से मैं आपको ऐसी चीज़ बताना चाहता हूँ कि आप आसानी से शहरों में बना सकें। कई दोस्त ऐसे होते हैं, हुक्मा नहीं हैं, वो हिकमत नहीं जानते, तो उनके लिए वेलोसेफ कैप्सूल, या आप उसके अलावा वेब्रामाइसिन कैप्सूल है, इमॉक्सल कैप्सूल हैं, ये सुबह शाम खाएं, पस इससे ख़त्म हो जाती है। सेफ्ट्रान डीएस भी आप खा सकते हैं। तो ये इसके खाने से इंशाअल्लाह 4 दिन में ये पस ख़त्म हो जाएगी, दर्द हमेशा के लिए आपका ख़त्म हो जाएगा। तो कोशिश करें जितना भी हो सके। एक पस सेल्स का नुस्खा मैंने पहले भी दिया है, फिर भी दोहरा देता हूँ कि आपने क्या करना है जी, 1 तोला लेना है रस कपूर, और 1 पाव फिटकड़ी लेनी है। उसके अंदर आपने, ये 10 तोला भी मैं करके बनाता हूँ, लेकिन उसकी मिकदार फिर कम देता हूँ। तो आपने एक पाव फिटकड़ी लेनी है, 1 तोला रस कपूर लेना है, दोनों को खल करें और 3 किलो की कुज्जे में बंद करके आग दे दें। तो ये कुश्ता सफ़ेद रंग का मुरक्कब बनेगा, और ये पस सेल्स के लिए, चाहे पेशाब से पस आ रही हो, पस सेल्स हों, और दांतों में पस पैदा हो जाए, रेशा कहीं भी जिस्म में पैदा हो, उसको ख़त्म करने की एक लासानी दवा है। इसकी मिकदार 2 रत्ती से 4 रत्ती मलाई के अंदर रख कर आप दे सकते हैं, और ये बच्चों 10 साल से ऊपर बच्चों को देनी है, कम वालों को नहीं देनी है। तो ये भी बनाएं। साथ में मुकम्मल तौर पर इलाज के तौर पर आप पस के लिए देसी तरीका इलाज में ये नुस्खा इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा दर्द दांत में पस को ख़त्म करने के लिए अंदर जो तलख आपने लेनी है, उसको आप उसके अंदर 1 तोला लौंग मिला लें, 1 तोला दालचीनी और 1 तोला जावित्री। ये तीनों चीज़ें, और अंदर जो तलख का भी वज़न 2 तोला है। इसको कूट कर गुबार कर लें। ये 500 मिलीग्राम का कैप्सूल सुबह, दोपहर, शाम खाएँ। 3 टाइम खाने से दांतों का दर्द गायब हो जाता है। तो जो लोग घर में हैं, जो हकीम नहीं है, वो इस चीज़ को बना सकते हैं। ये जो मैंने नुस्खे बताए हैं, उन लोगों के लिए बताए हैं जो हिकमत नहीं करते। इंशाअल्लाह बनाएँ, अल्लाह पाक शिफ़ा देगा। दुआओं में याद रखें। चैनल को मेरे को सब्सक्राइब ज़रूर करें, उससे इंशाअल्लाह आपके इल्म में भी इज़ाफ़ा होगा। और जो मेरा मिशन है कि बुग़्ज़ और सीने में जो लोग नुस्खे दफ़न करके बैठे हैं, सही और खरे नुस्खे आप तक पहुँचेंगे, तो इंशाअल्लाह दुआओं में ज़रूर याद रखेंगे। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।